गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चलो अभी बात करते हैं ईबीएस। अभी कोई नहीं आया क्या मैम? ऑनलाइन आएंगे ऑफलाइन आएंगे? ओके। सो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज सबसे पहले तो ब्लॉक स्टोरेज हम लोगों ने रेड हैट में भी सीखा है। तो ब्लॉक स्टोरेज जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एज अ ब्लॉक स्टोरेज। और क्या देखा था हम लोगों ने? एक सांबा सर्वर देखा था, यानी कि एक हम लोगों ने एनएफएस जो है वो यूज किया हुआ था। और दूसरा जो हम लोगों ने यूज किया था वो एसकजी यूज किया हुआ था। राइट। तो एक एसकजी यूज किया हुआ था और एक फाइल स्टोरेज जो है वो यूज किया। अभी ब्लॉक स्टोरेज जो है उसको हम लोग बोले एज अ ब्लॉक, मतलब कि एज अ वॉल्यूम। तो उसके लिए हम लोगों ने रेड हैट के अंदर एसकजी यूज किया हुआ है। फाइल शेयरिंग के लिए आपने फाइल स्टोरेज जो है वो यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे एज अ ब्लॉक स्टोरेज को हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ये एज ए वॉल्यूम स्टोरेज जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। यानी कि जब भी आपको कोई भी इंस्टांस के अंदर वॉल्यूम एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यानी कि स्टोरेज चाहिए तो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास नंबर्स ऑफ वॉल्यूम्स जो है उसको क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप ईबीएस वॉल्यूम जो है वो जब क्रिएट करते हो तब कौन से टाइप का ईबीएस जो है वो यूज करोगे। वो डिपेंड करता है उसके फीचर्स जो है वो नंबर्स ऑफ टाइप के फीचर्स है। सबसे पहले तो ये आपको एक इंस्टांस के लिए वॉल्यूम जो है वो देखना है, तो मैंने यहां से किया VM1 की जो है वो जनरेट कर देते हैं और उसके बाद करते हैं स्क्रॉल। तो यहां से जैसे कि कॉन्फ़िगर स्टोरेज यानी कि ईबीएस जो है वो आपको ब्लॉक स्टोरेज जो है वो डिफॉल्ट मिलता है 8 GB का, जिसमें आपका रूट जो है स्लैश जो है वो बाय डिफॉल्टली स्टोर रहता है। जितने भी उसमें से डिवाइड होंगे स्टोरेज वो सब 8 GB में से डिवाइड होके पार्टीशन जो है वो क्रिएट होते हैं। तो 8 GB जो है वो तो डिफॉल्ट मिलता है, जो स्लैश जो है वो यूज करता है या तो रूट यूज करता है। अब ये अवेलेबल है, इसको आप प्लस करना चाहो तो कर सकते हो, या तो फिर ये ऑलरेडी बन चुका है आपको एड ऑन करना है स्टोरेज तो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे बाजू पे कुछ लिखा हुआ है लाइक GP3 GP2 IO1 IO2 ये सब है। इसकी बहुत ही लंबी थ्योरी है कि यहाँ पे जैसे कि मैं बोलूं कि आयोप्स एंड थ्रूपुट्स ऐसे दो टाइप है। आयोप्स का मीनिंग ये होता है कि रीड एंड राइट की स्पीड, उसको बोलते हैं आयोप्स। एंड थ्रूपुट्स का मीनिंग होता है कि डेटा ट्रांसफर जो है वो कितनी स्पीड में हो रहा है। मैंने कोई फाइल ओपन की, इसका मीनिंग हुआ रीड किया। रीड करने के लिए आपने क्लिक किया तो वो कितने फास्टली ओपन हुआ, उसको बोलते हैं आयोप्स। टाइप है, दो टाइप है, एसएसडी हार्ड डिस्क, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो हार्ड डिस्क जो है अ, उसका जो स्टोरेज का जो स्पीड ये सारी चीजें जो है वो स्लो है। लेकिन एसएसडी का हम डिफरेंस चेक करें तो एसएसडी जो है वो हायर वर्जन है हार्ड डिस्क का। तो एसएसडी के अंदर दो ऑप्शन है, आयोप्स एंड थ्रूपुट्स। मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपको थोड़ा समझ में आए, या तो फिर मैं पेंट में
स्क्रीन नहीं आ रही है, सब दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। चलो, तो ईबीएस की बात करें तो ईबीएस इज इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, Amazon Elastic Block Storage and Elastic File Storage. करेक्ट। चलो, ये आपने, मैंने रेड हैट के बारे में बोला, तो रेड हैट के बारे में ये आपको कहाँ पे देखा था? एसकजी में देखा था आपने ब्लॉक स्टोरेज। और फाइल स्टोरेज जो आपने कहाँ पे देखा था? एनएफएस के अंदर देखा था इसको। एनएफएस एज अ फाइल स्टोरेज था, वहां पे भी एसकजी एज अ ब्लॉक स्टोरेज था। ये आपको आइडिया आ गया। अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं, एनएफएस भी इसमें आएगा। एनएफएस जो है इसकी जगह पे ईएफएस है, बट अब जैसे सीखना है वो है Amazon का ईबीएस ब्लॉक स्टोरेज। तो एक मशीन जो तो क्रिएट है 8 GB पे, लेकिन वहां पे जैसे कि हार्ड डिस्क या तो एसएसडी की बात करें, तो मशीन आपको हार्ड डिस्क एंड एसएसडी दोनों प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको एडब्ल्यूएस के प्लेटफॉर्म पे आपको हार्ड डिस्क चाहिए तो हार्ड डिस्क भी मिलेगी, एसएसडी चाहिए तो एसएसडी भी मिलेगी। एसएसडी जो है वो फास्ट काम करती है, करेक्ट। तो फास्ट काम करती है, इसीलिए इसके अंदर आयोप्स एंड थ्रूपुट्स है। क्या होंगे? थ्रूपुट्स। अब थ्रूपुट्स एंड आयोप्स होते क्या है? फर्स्ट थिंग, आयोप्स का मीनिंग होगा कि आप एसएसडी सिलेक्ट किया हुआ है तो इसमें रीड एंड राइट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है आयोप्स। देन थ्रूपुट जो है वो काम करता है आपके डेटा के ट्रांसफर पे, स्पीड कितनी आ रही है वो। मतलब आपने एक फाइल ओपन किया तो एडिट किया तो वो कितनी स्पीड में काम हो रहा है, और आपने पेन ड्राइव में कुछ कॉपी पेस्ट किया तो वो कितने स्पीड पे काम कर रहा है। तो आयोप्स एंड थ्रूपुट के साथ चलती है एसएसडी, इसीलिए उसको फास्ट जो है वो बोला जाता है। सेकेंड थिंग, अभी आप यहाँ पे चाहते हो कि आपको एसएसडी चाहिए या हार्ड डिस्क चाहिए। आप चाहते हो कि मुझे कभी कभार ही वो डेटा जो मैंने रखा है स्टोरेज में, वो मुझे कभी कभार ही चाहिए। कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि मुझे फ्रिक्वेंटली यूज करना है, एवरीडे यूज करना है, एवरीडे एक्सेस करना है। कभी आपको 1 वीक में एक ही बार आपको यूज करना होगा, तो वहां पे आप एसएसडी ऐसे लगाओगे तो चार्जेस जो है वो आपको ज्यादा लगेंगे। एवरीडे यूज करना है तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन कभी कभार यूज करना हो तो चार्जेस जो है वो खामा कर जाएंगे ना उसके अंदर। तो वहां पे उस तरीके के अलग अलग टाइप है, जिसके अंदर ये जो आप देख रहे हो, ये लिखा हुआ है GP3 जनरल पर्पस एसएसडी। तो देखो, ये एसएसडी जो है वो अलग अलग टाइप की एसएसडी दी हुई है। आयोप्स जो है वो यूज किया हुआ है, GP3 टाइप है जनरल पर्पस एसएसडी। मतलब नॉर्मली यूज करना है तो ये दो टाइप है। उसमें भी आपको स्पेसिफिक ऐसा चाहिए कि रीड राइट जो है वो फास्ट हो, तो उसके लिए ये दो है अलग अलग। पर आप चाहते हो कि ये सब तो ठीक है, मुझे इतनी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है। एंड सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा ट्रांसफर कराना हो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे बैकअप लेना हो एवरीडे, तो उसके लिए थ्रूपुट्स भी अवेलेबल है। मतलब नंबर्स ऑफ टाइप की अलग अलग एसएसडी हार्ड डिस्क अवेलेबल है, जिसके नाम है अलग अलग, GP3, GP2, IO1, IO2, SC1, ST1, ये सब नाम है। और ये सारे टाइप जो है उसकी हम लोग डिस्कशन करें, ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे जैसे कि जनरल पर्पज एसएसडी जितनी भी है, GP2 एंड GP3, देन आयोप्स एसएसडी वॉल्यूम, IO2 एंड IO1। तो यहाँ पे आपके पास दो टाइप के एसएसडी है, जनरल पर्पज जनरली यूज करना है, एंड देन आयोप्स।
अब इसमें से ये जनरल पर्पस इस साइड है, इस साइड है आयोप्स। आयोप्स यानी कि रीड राइट। रिलायंस कंपनी है तो उसको 1-2 सेकंड के लिए भी इंटरनेट नहीं जाना चाहिए, तो ये भी इस पे सर्वर चला रही है, तो ऐसी एसएसडी चाहिए उसको जो फास्टली काम करे। फिर हार्ड डिस्क लगा दोगे तो कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो वॉल्यूम्स जो यस है उसमें ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। हमको जो देखना है वो इम्पोर्टेंट टाइप उसका कौन सा है वो देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट टाइम टाइप जो है वो ये है। वॉल्यूम की साइज जो है वो चालू होती है 1 GB से लेके 16 GB तक। ये चालू होते हैं 4 GB से। आयोप्स यानी कि रीड एंड राइट की स्पीड जो इन दोनों के कंपैरिजन में कम है। केबी पर इनपुट आउटपुट, ये भी कम तो नहीं बोल सकते एसएसडी की, लेकिन एज कंपेयर टू दिस टू, IO1 एंड IO2, दिस इज IO1, दिस इज IO2, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो GP2 एंड GP3 जो है वो कंपैरिजन में कम है। लेकिन GP3 GP2 भी आपको मैक्स टू मैम थ्रूपुट्स देंगे। थ्रूपुट्स मतलब डेटा ट्रैवलिंग स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड जो है वो इतनी रहेगी दोनों की। जैसे कि यहाँ पे इससे भी बहुत गुना ज्यादा है। इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना ही है। तो इसमें से आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी एसएसडी जो है वो चूज करनी है। अब यूज कहाँ पे होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वर्कलोड जहाँ पे ज्यादा हो तो ऐसे वॉल्यूम्स के लिए एसएसडी सिलेक्ट की जाती है। वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए की जाती है। सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस बनाना हो तब ये यूज की जाती है। एप्लीकेशन लो लेटेंसी वाले चाहिए तो ये यूज की जाती है। बूट वॉल्यूम्स चाहिए तो इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। टेस्ट एनवायरनमेंट हो तो भी चल जाते हैं। उस उससे भी हायर, सब मिली सेकेंड में लेटेंसी होनी नहीं चाहिए। लेटेंसी मैंने यहाँ पे जैसे ही एंटर किया पेज तुरंत ओपन होना चाहिए, वो लेटेंसी। आईओएस परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट होना चाहिए इन साथ में थ्रूपुट पे। तो अभी के लिए देखने जाए तो एकदम हायर जो है वो कौन सा है, IO2 एक्सप्रेस सबसे कॉस्टली। उसके बाद IO2, उसके बाद GP2 एंड GP3। तो आपको कौन से परफॉर्मेंस पे आपके डेटाबेसेस जो है वो चलाने हैं डिपेंड्स ऑन एसएसडी एंड हार्ड डिस्क। तो एसएसडी का ये स्ट्रक्चर रहेगा कि इस तरीके की एसएसडी जो है वो आएगी। चलो तो इस टाइप के हिसाब से यहाँ पे हम चले तो इसके बारे में और भी उसकी थ्योरी है जो आगे आएगी आपको। और यहाँ से अभी के लिए मैंने कर दिया लाइक 8 GB पे काम, और यहाँ से कर लिया इंस्टेंस को क्रिएट। इंस्टेंस पे जाओगे, EBS रहेगा आपका, ये रहा EBS, ये रहा EBS। यहाँ पर वॉल्यूम्स में जाओगे तो वॉल्यूम्स 8 GB का कौन सा दिखेगा, अभी अभी जस्ट आपने क्या बनाया, इंस्टेंस बनाया, उसका वो 8 GB जो है वो यहाँ पे रहता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक रूट वॉल्यूम, मेन रूट वॉल्यूम ऐसा नाम दे दिया। 8 GB एज ए रूट वॉल्यूम जो है वो एक यहाँ पे एज अ शो करेगा आपको एज ए इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज में। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज कहाँ पे, EBS यहाँ पे। देन चलो ये कहाँ पे बना हुआ है, AP साउथ 1B में। अवेबिलिटी जोन सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पे। चलो तो अभी आप चाहते हो कि 8 GB जो है वो तो कंप्लीट हो चुका, तो अभी क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे करते हैं क्रिएट वॉल्यूम उसमें ऐड करने के लिए। अब मैं इंस्टांस जो है वो ओपन करूं, वॉल्यूम को बाद में देखते हैं। इंस्टांस जो है वो ओपन कर लूं, मैंने यहां से किया उसको कनेक्ट।
इंस्टांस, इंस्टांस जो किया ओपन, मैंने यहाँ पे किया लॉगिन, और यहां से करते हैं du-h या तो फिर lsbl की। तो देखो स्लैश जो है वो कितने का है, 8 GB का दिखाई दे रहा है आपको, 8 GB, उसमें से 8 GB फॉर स्लैश, बाकी का कुछ। स्लैश यानी कि मेन रूट, रूट जो है उसको 8 GB दे दिया गया है, पूरा फुल्ली उसको यूज कर दिया है। अब आप चाहते हो कि 8 GB तो रूट को मिल गया, मुझे तो स्टोरेज करना था, तो मैं अब कहाँ से लाऊं स्पेस, तो उसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा वॉल्यूम। तो जैसे कि मैंने यहाँ से वॉल्यूम जो है वो ऐड किया, लाइक रूट वॉल्यूम तो एज इट इज रहेगा, अब इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। आप कभी भी बनाए हुए वॉल्यूम को माइनस नहीं कर सकते उसमें से जीबी। ओके, यहाँ से करेंगे क्रिएट वॉल्यूम, देन यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे वॉल्यूम का टाइप। देखो ये चार तो आपने पढ़ लिया, कोल्ड हार्ड डिस्क एंड थ्रूपुट हार्ड डिस्क, मतलब थ्रूपुट हार्ड डिस्क यानी कि ओनली डेटा ट्रांसफर करना है तो आप ये सिलेक्ट करो। कोल्ड एचडीडी मतलब कि सालों साल तक आप इसको यूज करने वाले हो ही नहीं, ये इंस्टांस एक्सेस ही नहीं होने वाला, एक्टिव भले रहे, बट उसकी जरूरत मुझे सालों के बाद होगी। जैसे कि ऐसा कौन सा डेटा होता है, जैसे कि हॉस्पिटल का डेटा, 5 साल पहले का डेटा, तो स्टोर तो करना ही है, ऐसा है, स्टोर तो कहीं तो रखना ही पड़ेगा, कभी भी उसको कुछ भी केस में पूछना हो तो 10 साल पुराना केस का कुछ भी उसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो, तो उसका कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसकी हिस्ट्री में से निकाल सके, वो हिस्ट्री होनी तो चाहिए, वो स्टोर कहाँ रखेगा। तो ऐसे जैसे कोल्ड हार्ड डिस्क होती है ना, उसमें रख देता है। चलो, तो मैंने GP3 जो है वही कंटिन्यू रखा है, तो साइज इज 100 GB लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे 100 नहीं बनाए, 5 GB की बनानी है, आयोप्स अपने आप लेगा वो 3000 आयोप्स। मतलब क्या होगा, रीड एंड राइट स्पीड, थ्रूपुट्स 125 यानी कि डेटा ट्रांसफर स्पीड। एपी साउथ 1 में नहीं बनाना, मेरा इंस्टेंस एपी साउथ 1 बी में है, तो बी में वॉल्यूम अटैच करना है, इसलिए बनाएंगे बी में। अभी मुझे स्नैप क्रिएट नहीं करना है तो मैंने उसको डॉट कर दिया, यहां से करेंगे क्रिएट अ वॉल्यूम न्यू, एक नया वॉल्यूम जो है वो क्रिएट हो गया, मैंने यहाँ पे उसको दे दिया नाम लाइक अ वॉल्यूम 1। तो वॉल्यूम दे दिया, 5 GB का वॉल्यूम जो है वो एक अटैच हो गया। सिर्फ और सिर्फ ये आपको दिख रहा है, बट मैंने यहाँ पे उसको एक्सेस किया तो अभी तो नहीं दिखेगा ना, क्योंकि अटैच नहीं किया है अभी। 5 GB के साथ मुझे अटैच करना है, तब जाके तो ये उस मशीन के लिए 5 GB एक्सेस होगा। करेक्ट। चलो, तो जैसे कि यहाँ पे ये बन जाने दो पहले। ओके, देन अवेलेबल का मीनिंग होता है कि अभी वो किसी इंस्टांस या तो किसी वॉल्यूम के साथ वो अटैच नहीं है, इन यूज का मीनिंग होता है वो अटैच है ऑलरेडी। तो अभी वो अवेलेबल हो गया है, तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम 1 पे क्लिक करते हैं और यहां से जाते हैं और करते हैं अटैच वॉल्यूम। अटैच वॉल्यूम कौन से वॉल्यूम को अटैच करना है, तो आपने जस्ट अभी VM1 नाम का इंस्टेंस बनाया, उसके साथ ही 5 GB जो है वो आपको क्या करना है, अटैच करना है। कोई भी नाम दे दो उसका, जैसे कि मैंने दिया SDB, और कर दो अटैच वॉल्यूम। वॉल्यूम अटैच करते ही आप यहां से जाके चेक करो LSBL के, तो 5 GB जो है वो अवेलेबल है अभी यहाँ पे। करेक्ट, 5 GB जो है वो आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी, कि 5 GB जो है वो आपने क्या किया, क्रिएट कर दिया। आप यहाँ पे एफ डिस्क स्लैश देव स्लैश डीबी प्राइमरी फर्स्ट पार्टीशन
फर्स्ट पार्टीशन कितने का बनाना, 5 है, तो उसमें से लाइक का 2 GB जो है वो बनाना है, तो 2 GB बना दो, राइट करके बंद कर दो उसको। LSBL के करके चेक कर लो। तो XVDB1 जो है वो आपका क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे सेम एज इट इज MKFS XFS एक फाइल सिस्टम दे दो, जैसे कि मैंने दिया देव XVDB1, उसको मैंने एक फाइल सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर दी। बस EX4 इसका दे देते हैं, है नहीं ना तो। और उसको देंगे देव XVDB1 है। तो फाइल सिस्टम जो है वो अवेलेबल हो गई। एक डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट करते हैं, जैसे कि MNT के अंदर मैंने बनाया डेटा नंबर फोल्डर, ऐसा बना दिया। यहाँ पे हम कर देते उसको माउंट। तो मैंने यहाँ पे किया माउंट देव XVDB1, उसको माउंट किया डेटा। VDB1 जो है वो माउंट होगा डेटा में, डेटा के अंदर जो कुछ भी आप लिखोगे वो कहाँ पे स्टोर होगा, XVDB XDB का डेटा के अंदर स्टोरेज होगा। तो मैंने यहाँ पे किया लाइक का CD/MNT के अंदर पड़ा डेटा, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे बनाते हैं फाइल्स, जैसे कि टच। और मैंने यहाँ पे बना दी फाइल लाइक 1 4, नीचे लिख देते हैं .txt फाइल का नेम। डन LS करेंगे तो फाइल्स जो है वो बन गई यहाँ पे रेडी, करेक्ट। अब यहाँ पे अभी के लिए आपके स्टोरेज जो है वो आपने अवेलेबल कर दिया, मतलब मैंने कुछ स्टोर किया, मेरे 5 GB में से 2 GB जो है उसका पार्टीशन किया, 2 GB के अंदर मैंने ये एक्सेस किया। डन। तो ये एक स्टोरेज भी बना और उसके अंदर डेटा भी है। मैंने यहां से अभी के लिए उसको कर दिया यू माउंट, क्योंकि जब आप डी अटैच करते हो, वॉल्यूम को डी अटैच करना हो, तो माउंट जो है वो हटाना पड़ता है। MNT के अंदर पड़ा डेटा उसको यू माउंट कर दिया। अभी नहीं दिखेगा माउंटिंग पॉइंट। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे वॉल्यूम 1 का अटैच करना, और अभी के लिए मुझे काम नहीं है, तो मैंने उसको डी अटैच करना है। तो डी अटैच कैसे करेंगे, वॉल्यूम 1 डी अटैच ऑफ वॉल्यूम, तो डी अटैच यहाँ से कर दो, डी अटैच कर दो, या तो फिर यहाँ से जाके फोर्सफुली डी अटैच भी कर सकते हो। डी अटैच नहीं होता है तो फोर्सफुली डी अटैच करो, वैसे यहाँ पे तो हो ही गया है, बट ना हो तो यहाँ से करना है डी अटैच। तो यहाँ से करो फोर्सफुली डी अटैच। दो ऑप्शन है डी अटैच करने के। इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई वॉल्यूम 1 जो है वो तो है ही, लेकिन अभी किसी के साथ अटैच नहीं है, उसके अंदर वो डेटा भी है, सब कुछ अवेलेबल है, ये अटैच नहीं है, इसलिए वो क्या दिखाएगा, अवेलेबल बताएगा। देन चलो अब एक काम करते हैं, नया एक और इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। मैंने यहां से एज अ टेस्ट करके एक नया इंस्टेंस जो है वो क्रिएट किया।
वन थिंग मैम, हम्म, और जो है जैसे हमें वीएम में स्टोरेज सिस्टम मिलता है, तो क्या एडब्ल्यूएस में भी मिलता है हमें ऐसा कोई भी डेटा हम जहाँ पे स्टोर कर सके? ये है ना वॉल्यूम्स। तो फिर इसका हमें चार्ज पे करना होता है या फिर कॉस्ट होता है? चार्ज, चार्ज हर एक चीज का चार्ज रहेगा। 1 ईयर के बाद हर एक चीज का चार्ज रहेगा। ठीक है मैम। ओके। अब जैसे कि टेस्ट नाम का इंस्टेंस जो है वो क्रिएट किया, करेक्ट। अब जैसे कि यहाँ पे इस 5 GB के वॉल्यूम को किसी और के साथ अटैच करना है, तो अब सेम प्रोसेस आप इस इंस्टेंस के लिए करोगे। मतलब कोई भी और अदर मशीन के साथ आपको कनेक्ट करना है, इसके लिए अभी लाइक वॉल्यूम जो है उसके अंदर दूसरा एक और रूट वॉल्यूम जो है वो आ गया होगा। जैसे कि ये आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक रूट टेस्ट। अब जैसे कि मैं वॉल्यूम 1 को रूट टेस्ट में अटैच करूं, तो भी सेम प्रोसेस, अटैच वॉल्यूम इंस्टेंस टेस्ट, कोई भी डिवाइस का नाम दे दो और यहां से उसको अटैच वॉल्यूम कर दो। EC2 मैं यहां से इंस्टेंस दूसरा जो है वो कनेक्ट करूं। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी दिखेगी। तो आपने यहाँ पे LSBL के किया, तो ये XVDB1 जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे कर दो माउंट स्लैग सदैव स्लैश एक्स MNT में होगा ना, MNT डेटा। XVDB1 2 GB पार्टीशन। ओके, 2 GB पार्टीशन अवेलेबल है। 2 GB पार्टीशन के लिए अभी आपका LSBL के आपने यूज किया, तो अब 2 GB जो है वो तो अवेलेबल हो गया है। चलो, अब जैसे कि मैंने यहां से किया fs डॉट टी ओ, किसको देना है, देव XVDB1। डन। चलो स्लैश MNT में चलते हैं। अब यहाँ पे, अब जैसे कि मैंने जो MNT डेटा जो है वो आपके 5 GB के अंदर अवेलेबल है। यानी कि आपका डेटा जो आपने माउंट जो है वो हटा दिया है, मतलब कि स्लैश डेटा जो बाय डिफॉल्ट तो आने वाला है नहीं यहाँ पे, आपने माउंटिंग जो है वो हटा दिया और अभी आप अटैच करते हो किसी और के साथ, यानी कि किसी और वॉल्यूम के साथ, करेक्ट। तो अभी के लिए यहाँ पे आप यू माउंट जो है वो कर देते हो, तो माउंटिंग प्रोसेस के लिए दोबारा वो प्रोसेस जो आपको करनी पड़ेगी। 5 GB आप चाहो कहीं पे भी लगा दो, 5 GB आपको कहीं पे भी लगा दो। जैसे कि मैंने फिर से MKDIR MNT के अंदर डेटा जो है वो लगाया, फिर से सेम प्रोसेस जो है वो की, जैसे कि माउंट जो है वो करना है आपको कहाँ पे, MNT के अंदर, डेटा के अंदर।
और फिर से जैसे कि मैंने यहाँ पे किया टच स्लैश mnd डेटा फाइल, जिसमें 7 से लेके 9.txt। करेक्ट। चलो, तो ये जो है अभी के लिए मैंने इतना ऐड किया है इसके अंदर। तो दूसरा जो 8 GB यानी कि LSBL के करते हो, तो किसी भी मशीन के अंदर आपको ये प्रोसेस जो है वो क्या करनी है, अटैच वॉल्यूम करोगे तो किसी भी वॉल्यूम के साथ अटैच होगा ये। इस टास्क के लिए उसका जोन जो है वो जरूरी होगा। अब आप यहाँ पे चाहते हो कि वॉल्यूम में चलते हैं, आप यहाँ पे ऐसा चाहते हो कि मान लो वॉल्यूम 1 जो है उसमें 5 GB जो है वो कम पड़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई वॉल्यूम करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं आप। अब 5 GB में से आपने यहाँ पे 8 GB किया तो वो पॉसिबल होगा, लाइक 9 GB करते हैं, ये पॉसिबल होगा। लेकिन इनकेस मान लो कि इसमें से रिलीज करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहली चीज, मैंने अभी उसको 5 GB में से कितना किया, 9 GB कर दिया। अब LSBL के करके चेक करें, 9 GB हो गया यहाँ पे, ये रहा 9 GB। आप उसको प्लस कर सकते हैं, रिलीज नहीं कर सकते। लिनक्स टू विंडोज ये सब पॉसिबल नहीं होता है इसके अंदर, सिर्फ विंडोज के लिए ये, सॉरी लिनक्स के लिए ही है ये सब कुछ। तो डिक्रीज जो है वो नहीं कर सकते हुआ। तो यहाँ पे अगेन वॉल्यूम में जाएंगे, अभी के लिए तो वो अटैच है इसीलिए क्या बताएगा, इन यूज ऑप्टिमाइज्ड बता रहा है। देखो, ऑप्टिमाइज मतलब 9 GB का हो रहा है। तो हमेशा स्पेस चाहिए तो EBS का यूज करना पड़ेगा। करेक्ट। चलो, अब आप चाहते हो कि उसका एक बैकअप लिया जाए। आपको क्या करना है, एक बैकअप जो है वो लेना है। अभी के लिए मैंने उसको डी अटैच कर दिया। चलो, इसको कहीं पे भी नहीं रखना है, डी अटैच कर देते हैं। डी अटैच कर दिया। अब ये जो वॉल्यूम है उसका मैंने एक स्नैप लिया, स्नैप फॉर लाइक बैकअप। तो मैंने इसका एक स्नैप लिया, क्रिएट स्नैप। मैंने यहाँ पे लिखा snap 1, क्रिएट स्नैप। स्नैप जो है वो स्नैप में दिखेगा, ये वो यहाँ पे वॉल्यूम के नीचे स्नैप्स होगा, तो स्नैप जो है वो यहाँ पे आ गया, snap 1। 9 GB का स्नैप आ गया, मतलब आपने बैकअप लिया। ये आपका एक कॉपी बन गया, कॉपी बोलो स्नैप बोलो सेम ही है। इनकेस मान लो आपका ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो डिलीट हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। मान लो आपका वॉल्यूम जो है वो डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो चुका, कौन सा, ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल कौन सा है, ये वाला 9 GB का, वो क्या हो गया, डिलीट। तो स्नैप तो आपने लिया हुआ है, ये रहा स्नैप, बैकअप ले लिया हुआ है। तो क्या करोगे, स्नैप का वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, ऑप्शन में जाओगे, क्रिएट अ वॉल्यूम फॉर स्नैप।
एक स्नैप में से आप एक वॉल्यूम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ पे करना है? मुझे करना है 1B में स्नैप क्रिएट कर वॉल्यूम क्रिएट करना है, और मैंने यहाँ पे किया क्रिएट वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम में जाके वॉल्यूम क्रिएट हुआ कि नहीं वो चेक करते हैं। हो गया 9 GB का वॉल्यूम क्रिएट। इनकेस मान लो वो डिलीट हो जाता है तो ये कर सकते हो आप, और फिर से दोबारा उसको क्या कर दो, जो भी आपको मशीन में चाहिए तो उसको अटैच कर दो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया उसको, टेस्ट के अंदर कोई भी दे दो चलेगा, SDB, यहाँ से कर दो उसको अटैच। फिर से जाओ यहाँ पे, यहाँ से करो LSBL के, आ गया SDB1, करेक्ट। चलो LS/MNT में चलते हैं और डेटा में जाके चेक करते हैं, आ गया उसका डेटा एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, डेटा के साथ आया। स्नैप लेना है तो स्नैप ले सकते हो, बैकअप लेना चाहो तो वही स्नैप बैकअप एक ही है। इनकेस मान लो कि वॉल्यूम जो है उसका सेम सिनारियो, मतलब उसमें एप्लीकेशन बनाई हुई है, डेटाबेस का बहुत सारा डेटा है, ये सब कुछ है, आपके फ्रेंड को सेम डेटा चाहिए किसी और लोकेशन पे, किसी और रीजन पे, उसको दोबारा बनाना नहीं है। आप क्या करोगे? कॉपी करके दे दोगे। कैसे कॉपी करोगे? इसकी भी फैसिलिटी है, आप यहां से करो उसको, एक्चुअल में ये अटैच होगा ना, डी अटैच कर देते हैं पहले। ओके, तो वॉल्यूम को एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं अभी, सेकेंड उसको थोड़ा चालू हो जाने दो। ओके, वॉल्यूम जो है उसकी जगह पे स्नैप में से ले लेते हैं। चलो, स्नैप जो है लिया हुआ है उसकी हम लोग एक कॉपी बना देते हैं। क्या बनाएंगे? कॉपी। ये सब कुछ पॉसिबल है, देखो, क्रिएट वॉल्यूम, क्रिएट इमेज, डिलीट स्नैप, मैनेज टैग, लॉन्च कॉपी, या तो कॉपी स्नैप। कॉपी सेम टू सेम कॉपी किसी और को देना है तो बैकअप का कॉपी हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया कॉपी स्नैप, किसको भेजना है आपको, कौन से रीजन पे आप भेजना चाहते हो उसको? मैंने बोला यहाँ पे US1, US1 ले लेते हैं। मैंने उसको कॉपी किया, US1 में जाना चाहिए उसको, यहां से कर देते हैं कॉपी स्नैप। चलो कॉपी हो गया, चलते हैं दूसरे रीजन में। दूसरा रीजन ओपन किया, स्नैप ओपन करना है अदरवाइज डायरेक्टली ओपन हो जाएगा स्नैप। अगेन 9 GB का कॉपी, कहाँ पे आ गया? नॉर्थ वर्जीनिया में। यही पे इंस्टेंस बनाओ, उसके साथ अटैच कर लो एज इट इज, स्टोरेज के साथ रेडी। तो कॉपी करना है तो कॉपी भी पॉसिबल होगा। है? चलो मान लो इनकेस अनदर अकाउंट के लिए आपको यूज करना है वॉल्यूम, तो उसकी परमिशन मॉडिफाई कर सकते हो आप। स्नैप का ही हम लोग देख ले सब कुछ।
तो यहाँ से स्नैप वन मॉडिफाई परमिशन भी कर सकते हो। मान लो यहाँ से मॉडिफाई करो, अब ये जो है ऐड अकाउंट कर दो, अनदर अकाउंट के लिए ये आपको यूज करना है तो, मतलब स्नैप आईडी स्नैप अवेलेबल ब्लॉक नहीं है अभी, शेयर अकाउंट किसी और अकाउंट के साथ शेयर करना चाहो तो यहाँ से कर लो ऐड अकाउंट। अकाउंट आईडी कहाँ पे मिलेगा, ये रहा। आपके अकाउंट के साथ ये डायरेक्टली अटैच करना है तो डायरेक्टली ऐड अकाउंट शेयर टू अनदर अकाउंट, तो ये कहाँ चला जाएगा, अनदर अकाउंट के लिए चला जाएगा। इनकेस मान लो आपको उसको पब्लिक करना है तो पब्लिक भी कर सकते हो। करेक्ट। यहाँ पे ये स्नैप जो है वो किसने बनाया, प्राइवेट है पब्लिक है, कितने प्राइवेट स्नैप है कितने पब्लिक स्नैप है, किसने, आपने बनाया हुआ है। वो फिल्टर करना है तो कर पाओगे। तो जितना भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं वो सारे के सारे ईवीएस के ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है, जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो। स्नैप ले लो, मॉडिफिकेशन ले लो। तो जब भी हम वीएम यूज करते हैं उसमें हार्ड डिस्क प्रोवाइड करते हैं तो किस तरीके का सिनारियो होता है। एक नया हार्ड डिस्क उसके अंदर क्रिएट करना हो तो सेम ही प्रोसेस करते हैं। उसमें क्रिएट करना है, बैकअप लेना है तो, डिलीट करना है तो, स्नैप लेना है तो, चेंज करना है तो। ईबीएस में भी ऐसा ही है, सेम प्रोसेस, रीजन चेंज करो, अकाउंट चेंज करो, स्नैप लो उसका। यहाँ से आपको लाइफ साइकिल मैनेजर का ऑप्शन भी मिलेगा। आप एक और चीज कर सकते हैं ईबीएस में, एक पॉलिसी भी बना सकते हो, ऑटो बैकअप वॉल्यूम की पॉलिसी। ऑटो बैकअप जो है वो आ जाएगा, वॉल्यूम का पाथ दोगे तो वो S3 पढ़ेगा तब आएगा। तो जैसे दूसरा एक और ऑप्शन है लाइफ साइकिल मैनेजर। तो लाइफ साइकिल मैनेजर में आपको यहाँ पे लाइक आपने इंस्टेंस बनाया है तो वॉल्यूम बनाया हुआ है, वॉल्यूम का कुछ भी आप यहाँ पे रख दो नाम, रैंडम कुछ भी। लाइफ साइकिल मैनेजर यानी कि डेटा जो है वो बैकअप शेड्यूल करना है तो ये इसके लिए है। डेटा बैकअप शेड्यूल करना है, अभी मैंने बोला कि ऑटो बैकअप वॉल्यूम जो है वो यूज करना है तो ये भी एक ऑप्शन है। S3 में तो आएगा ही, इसमें ये डिफॉल्ट ऑप्शन है। पॉलिसी डिस्क्रिप्शन जो है वो बना लो। आप यहाँ पे लिख दो डेटा वीएम बैकअप, लिखा मैंने लाइक। किसी और यूजर के लिए यूज करना है तो आई एम क्रिएट साथ में कर सकते हो। डिफॉल्ट रूल जो है वो अभी के लिए रखते हैं। पॉलिसी स्टेटस जो है वो एनेबल रखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। क्या यूज किया मैंने, एंटर की वॉल्यूम की तो ठीक है। ओके, अब उस वॉल्यूम के लिए आपको शेड्यूल जो है वो ऐड करना है। तो यहां से शेड्यूल होगा शेड्यूल वन, फ्रिक्वेंटली डेली करना है, वीकली करना है, मंथली बैकअप लेना है, ईयरली लेना है, एवरी 12 आवर्स के अंदर लेना है, 24 आवर्स को लेना है, 1 आवर में लेना है, स्टार्टिंग टाइम मॉर्निंग, कौन सा डे, रिटेंशन टाइप, काउंटिंग कीप, कितने स्नैप चाहिए।
स्टेप कब लेगा, बैकअप कब लेगा? कुछ डिलीट हो जाए तो बैकअप तुरंत भी लेना चाहिए, तो वैसे कितने बैकअप लेगा? तो मैंने लगाया लाइक 2 या तो 3, मतलब एट अ टाइम 3 तक बैकअप जो है वो स्टोर कर सकता है। मतलब आज लिया, कल लिया, परसों लिया, 3 बैकअप ले सकता है। उसके बाद लास्ट वाला डिलीट कर देगा, फिर से एक और ऐड कर देगा, फिर लास्ट वाला डिलीट करता जाएगा, एक और, मतलब एक ही बैकअप में 3 जो है वो रख सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड डेट की रख सकता है, लेकिन फिर 2 3 4 आएगा तो फर्स्ट के निकाल देगा। तो आप यहाँ पे जितना बैकअप, 30 दिन का बैकअप चाहिए तो 30 दिन का ले सकते हो। तो 30 डेज के बैकअप जो है वो स्टोर रहेंगे, लास्ट 30 डेज के। मैंने यहाँ पे किया 3, तो लास्ट 3 डेज के ही मुझे मिलेंगे, उसके आगे के नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे इसको शेड्यूल करना है तो शेड्यूल कर लो, और यहाँ से कर दो ये पॉलिसी। तो पॉलिसी जो है वो क्रिएट हो जाएगी लाइक क्रिएट। तो पॉलिसी जो है वो क्रिएट हो गई डेटा वीएम बैकअप की। तो आपका जो भी वॉल्यूम है उसके बैकअप जो है वो रेडी हो जाएंगे। जो भी आपने टाइम डेट उसके हिसाब से बताया, उस हिसाब से वो बैकअप जो है वो लेता रहेगा, और वो कहाँ पे आएगा? एज ए बैकअप, एज ए स्नैप में आएगा। तो आपको कितने बैकअप चाहिए एज एट अ टाइम? 3, 3 दिन के चाहिए, 4 दिन के चाहिए, 10 दिन के चाहिए? तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ईबीएस जो है उसकी थ्योरी जो है वो बहुत ज्यादा है थोड़ी, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे, ईएफएस आएगा उसमें करेंगे। इलास्टिक फाइल स्टोरेज, अब यहाँ का टॉपिक आगे का जो आएगा वो ईएफएस आएगा। ईएफएस के हम अंदर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए ये ईबीएस जो है इसमें वॉल्यूम, स्नैप एंड लाइफ साइकिल मैनेजर जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी आपको वॉल्यूम में चेंजेस करना है, आप वॉल्यूम में जाके चेंज कर सकते हो, स्नैप में जाके चेंज कर सकते हो। लेकिन जो भी आपने वॉल्यूम्स क्रिएट किए हुए हैं वो वॉल्यूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप उसमें वॉल्यूम जो है वो बढ़ा सकते हो, डिक्रीज नहीं कर सकते। या तो आप वॉल्यूम पूरा डिलीट करो, नया बनाओ, ऐसा होगा। तो 10 जीबी का बनाया तो 10 से 9 नहीं होगा। आपने यहाँ से उसके वॉल्यूम डिलीट कर दिए तो 8 जीबी जो है वो निकल जाएगा, लेकिन 9 जीबी जो है वो आपको खुद को डिलीट करना है। तो 9 जीबी जो है वो आप खुद डिलीट करो उसको, क्योंकि वो आपने क्रिएट किया हुआ है। तो वो दोनों तो टर्मिनल के साथ डिलीट हो जाएंगे 8 8 जीबी के, क्योंकि उसके साथ अटैच थे। तो स्नैप जो है वो भी डिलीट कर दो। अभी कुछ काम नहीं है तो डिलीट करके रख दो। लाइफ साइकिल मैनेजर पॉलिसी बनाई हुई है, पॉलिसी अंडरस्टैंड हो गई, उसके बाद उसको रिमूव कर दो। तो नो वॉल्यूम, नो इंस्टांस, नो स्नैप, नो लाइफ साइकिल पॉलिसी। नॉर्थ वर्जीनिया में पहले से हमने स्नैप जो है रिमूव करके रखा हुआ है। एक बार नॉर्थ वर्जीनिया जो है वो भी देख लेते हैं। स्नैप नहीं है यहाँ पे, इंस्टांस भी नहीं है। कॉपी अनदर अकाउंट किया हुआ हो तो अकाउंट में जाके चेक कर लेना। सिक्योरिटी ग्रुप और ये सब जो है वो खामखा यहाँ पे रखो, उसके बिना वो डिलीट कर दो।
सिक्योरिटी ग्रुप तो एक साथ डिलीट होते हैं। Done? चलो तो याद तक रखते हैं, बाकी का हम लोग ईएफएस जो है वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।